बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जाने। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको आगाह करेंगे कसूर से, जहां कसूर में थाना राजा जंग पुलिस की कार्रवाई। राहजनी की 1 दर्जन से जायद वारदातों में मुलव्विस गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से लूटा गया लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और जदीद नाजायज असलहा बरामद। गैंग के सरगना रिजवान अपनी दीगर साथियों के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर राहजनी की वारदातें करते थे। दूसरी जानिब जिला खानेवाल के रेस्क्यू स्टेशन में खड़ी गाड़ियां वसाइल ना होने से खटारा होने लगी। मिनटों का सफर घंटों में तय होना मामूल बन गया, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। खानेवाल से देखते हैं अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। खानेवाल में लोगों को बर वक्त इमदाद फराहम करने वाले इदारे रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां वसाइल ना होने की वजह से खटारा होने लगी। इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाले इदारे का कोई पुरसान हाल नहीं। गाड़ियां खटारे होने का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब रेस्क्यू ऑफिस से 7 मिनट की दूरी पर किसान की खड़ी फसल को आग लग गई। रेस्क्यू को कॉल करने के बावजूद उसकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी 7 मिनट का सफ़र 45 मिनट में तय करके पहुंची, जिस पर किसानों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लेट आने पर एहतजाज किया। जबकि रेस्क्यू मुलाजमी ने लेट आने की वजह पूछी तो इनका कहना था कि फायर ब्रिगेड का टायर मुकम्मल ख़त्म है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੱਕ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 6 ਟਾਇਰ ਆਪਕੋ ਚਾਹੀਏ ਕਿ 6 ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਹੀ ਫੁੱਲੇ ਪਏ। 2 ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਸ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕਾ है भाई, वो किसी टाइम भी ब्रेस्ट हो सकते हैं। सब टायर है नहीं, क्या करें। रात के वक्त जो है, रात के वक्त ये इमरजेंसी लाइट है, ये जलती भी नहीं है। ये इमरजेंसी लाइट बिल्कुल कई बार इनको वो भी इनको दरखास्त लेके पेश की है, वो भी इन्होंने नहीं करवाया। इनके कान पे रूह भी नहीं जीकती। तो आपका क्या मुतालबा है अफसरान हमारा ये अफसरान आला हमारा DCO साहब से और असिस्टेंट कमिश्नर साहब कबीर वाला से मुतालबा है कि खुदारा हमारी इनसे जान छुड़वाई जाए। जब रेस्क्यू मुलाजमीन से लेट आने की वजह पूछी तो उनका कहना था फायर व्हीकल्स के टायर बिल्कुल ख़त्म है, इसलिए फासला जल्द तय न हो सका। रेस्क्यू तर्जुमान की जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट पेश की जाती है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार सुलेमान बुज़ार और डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर बादशाह से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है और रेस्क्यू गाड़ियों को खटारा बनाने वालों के सख्त कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ टीवी टुडे खानेवाल। खबर शामिल करें मुल्तान से, जहां पर मुल्तान के इलाके राजापुर जहांगीराबाद में गलियों में सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान है। शहरी जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे राना असलम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान राजापुर जहांगीराबाद में, जहाँ पे हुकूमत की तरफ से कोई भी यहाँ पे ना तो कोई तवज्जो दी जा रही और राजापुर जहांगीराबाद को सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। ना तो यहाँ पे कोई सीवरेज का है निज़ाम दुरुस्त है, ना तो बिजली के जो खंभे लगे हुए हैं लेकिन तारे नहीं हैं उन पे। तो इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं तकरीबन यहाँ पे ना तकरीबन 15 साल से यहाँ पर रहायश पजीर हूँ और यहाँ पे हम जब इलेक्शन का दौर आता है तो हमारे MNA MPA तकरीबन दिन में 10 मरतबा चक्कर लगाते हैं और अब तकरीबन 3 साल हो गए हैं, उन्होंने एक मरतबा चक्कर नहीं लगाया। इस इलाके को अपने हालों अपने रहम करम पे छोड़ दिया है। जहाँ पे पहली बुनियादी जो चीज़ है हमारी बिजली का मसला है। आए रोज़ हमारे फ्रिज और पंखे मोटरें जा रही हैं, वोल्टेज पूरे नहीं होते। उसके अलावा हमारा जो बुनियादी मेन मसला बना हुआ है, गलियों की हालत देखें, हम बारिश आ जाए तो हम लोग घर आने के लिए परेशान होते हैं। सीवरेज का इतना बदतरीन निज़ाम है। इस इलाके का जो है अल्लाह ताला के रहम करम पे हमारी आला हुकाम से अपील है, गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आया इस इलाके पे रहम करम करें और इस इलाके पे तवज्जो दें। इस इलाके की गलियों में इस इलाके की बिजली का निज़ाम दुरुस्त करें, हमारी आला हुकाम से अपील है। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है इस वक्त, आइए उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, बात ये पिछले 15-20 साल से जना हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ लाइट का निज़ाम बहुत ख़राब है और रसोई गैस भी नहीं है। हमारी मोटरें जल जाती हैं, TV जल गए हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है और सीवरेज का निज़ाम भी नहीं है। बहरहाल हम यही रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कि मेहरबानी करें, यहाँ पे ना थोड़ा तवज्जो दें। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि ये गलियों का जो मसला है इनको जल्द अज जल्द हल करवाया जाए। जो खंबे लगे उनकी तारें जो तारें का जो इशू बना हुआ वो भी उनका जल्दी हल किया जाए। जी
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चिन्योट में हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए चिन्योट पुलिस और पाक आर्मी की तरफ से चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। चिन्योट से नासिर चौधरी की ये रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले इंतजामिया और पुलिस मुतहरिक होगी है। जिला भर में हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नुमान, DPO बिलाल जफर और आर्मी कर्नल आदिल महमूद की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नुमान का कहना था कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और इंतजामिया के साथ तावन करें। इस मौके पर DPO बिलाल जफर शेख का कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि आर्मी कर्नल आदिल का कहना था कि हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से पेश आया जाएगा। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ नासिर चौधरी, TV2 डेली। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको आगाह करें, कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक करोड़ लाल ईसन में भी कोरोना के बाद तेजी से जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 6 नए केसेस सामने आ गए, मगर शहरियों ने एहतियाती तदाबीरें, समाजी फासला नजरअंदाज कर दिया। करोड़ इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई देती है। मज़ीद तफसीलात करोड़ लाल ईसन से गुलाम मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में देखते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले इंतजामिया और पुलिस मुतहरिक होगी है। जिला भर में हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नुमान, DPO बिलाल जफर और आर्मी कर्नल आदिल महमूद की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नुमान का कहना था कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और इंतजामिया के साथ तावन करें। इस मौके पर DPO बिलाल जफर शेख का कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि आर्मी कर्नल आदिल का कहना था कि हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से पेश आया जाएगा। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ नासिर चौधरी, TV2। नाजरीन, कोट अद्दू के इलाके मौजा चौधरी के रहायशी सगीर खान बलोच कैप्को के मुलाजिम हैं जो काम के दौरान एक टांग से महरूम हो गए हैं। इदारे ने अभी तक कोई इमदाद नहीं की। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अजहर अमीन। आपको बता रहे हैं कि अभी तक इदारे की जानिब से कोई तहकीकात नहीं की गई। कोट अद्दू के इलाके मौजा चौधरी के रिहायशी सगीर खान बलोच को कैप्को के मुलाजिम हैं जो काम के दौरान एक टांग से महरूम हो गए हैं। इदारे ने अभी तक कोई इमदाद नहीं की है। आपको इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अजहर अमीन। जी अजहर, बताइएगा। कोरोना की तीसरी लहर ने मुल्क भर में तबाही मचा दी। करोड़ लाल ईसन में 6 नए केस सामने आ गए, मगर करोड़ लाल ईसन के शहरियों ने कोरोना SOPs नज़रअंदाज कर दिया। शहरियों ने समाजी फासला, मास्क, SOPs हवाओं में उड़ा दिए। करोड़ लाल ईसन के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बनाया जाने वाला एहसास सेंटर कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी गई। एहसास सेंटर में ना समाजी फासले का ख्याल और ना ही मास्क को यकीनी बनाया जा रहा है। करोड़ लाल ईसन की इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। एहसास सेंटर में रकम के असूल के लिए आने वाली औरतों का हजूम इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान और लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा, TV2। उधर कबीरवाला में हुकूमत पंजाब की हदायत पर महकमा सेहत की जानिब से टाइफाइड बुखार से बचाव की हिफाजती टीकों की मुहिम 18 मई से लेकर 30 मई तक जारी रहेगी, जिसमें 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान शहबाज, आगाह कीजिएगा। शख्स मौजूद हैं, सगीर खान इनका नाम है। कैप्को में ये काम करते थे। काम करते दौरान इनके साथ एक हादसा पेश आया था। ये काम कर रहे थे, एक केमिकल का ड्रम फटा है, उसका ढक्कन इनकी टांग पे आके लगा है, टांग इनकी डैमेज हुई है। मैं इनसे बात करता हूँ। जी आप बताइएगा, काम कर रहे थे, आपके साथ हादसा पेश आया? जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के सिविल अस्पताल में, जहाँ पे जो है 18 मई से लेकर 30 मई तक जो है टाइफाइड से हिफाजती टीके जो हैं वो उसकी मुहिम शुरू होने जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ रियाज साहब, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। हमारी ये टाइफाइड की वजह से आपको पता है कि आलमी जंग इसके साथ जारी है और टाइफाइड की वजह से हमारे सालाना कई बच्चों की अमवात वाक़ई हो जाती है।
तो इस हिकमत अमली को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इससे नबुर्द अज़मा होने के लिए घर घर इसकी मुहिम शुरू की है, जिसमें 9 माह के बच्चे से लेके और 15 साल तक के तमाम उम्र के बच्चे और बच्चियों को ये हिफाजी टीका टाइफाइड के ख़िलाफ़ जो है वो लगाया जाएगा। तो ये वाली हमारी कैंपेन जो है वो 18 मई से लेके 30 मई तक जो स्टार्ट होने जा रही है। आप सब लोगों से हम इल्तमास करेंगे, मैं ऑन द बिहाफ ऑफ DHMT की तरफ से भी मैं आप सब लोगों से इल्तमास करूंगा कि आप इस दौरान में अपने तमाम बच्चों जिनकी उम्र 9 माह से लेके और 15 साल तक की होगी, उनको टाइफाइड के ख़िलाफ़ हिफाजी टीका लगवाने में हम सब का जो है वो आप भरपूर ताउन और साथ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। ये जैसे कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि 18 मई से लेके 30 मई तक ये मुहिम जारी रहेगी और इसमें जो है 9 माह से लेकर 15 साल के जो उम्र के जो हैं उनके ये टाइफाइड के जो बचने के लिए ये इंजेक्शन लगाए जाएंगे। तो इनका ये भी कहना है कि पूरे पंजाब में ये मुहिम जारी है और इनका ये भी कहना है कि तहसील कबीरवाला के जो लोग हैं हमारे साथ वो भरपूर तावन करें। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। आगे खबर शामिल करें भक्कर से, जहां पर आवाम को सहूलियात फराहम करने का मिशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा रोजाना की बुनियाद पर सब्जी मंडी का दौरा करते हैं और सब्जियों की कीमतों का जायजा लेते हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैफुर रहमान। माह क़याम में अवामुन्नास को मार्केट रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अमली तौर पर इक़दाम उठाए गए हैं। बिलखसूस सब्जियों और फलों की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर सब्जी और फ्रूट मंडी की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कीमतों को कंट्रोल में रखा जा सके। ये बात डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने आज सुबह सवेरे सब्जी मंडी में बोली के अमल का जायजा लेने के बाद गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि माह मुकद्दस में आम आदमी की जिंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए आड़तियान हजरात भी मुनासिब निर्खों पर मायारी अशिया फराहम करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। ये बिल्कुल हमारा ये डेली विजिट होता है मंडी के हवाले से। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस भी है, इसमें हम सप्लाई चेन जो है हमारी वेजिटेबल्स के हवाले से, फ्रूट के हवाले से हम मेंटेन करते हैं। अल्लाह के फल से रमज़ान में डिक्रीजिंग ट्रेंड रहा है पहले रमज़ान से लेके अभी तक, तो इसी वजह से हम आते हैं और डिटेल में देखते हैं कि कितनी सेल हो रही है, कितना माल आया। दूसरा कोविड की SOPs के हवाले से हमारी डायरेक्शंस भी है और हम इसे इम्प्लीमेंट भी करवा रहे हैं क्योंकि 3rd वेव हमारी चल रही है, बक्कर में इस वक्त पीक पे चल रही है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने मार्केट कमेटी के अफसरान को अहकाम जारी किए कि सब्जी और फ्रूट मंडी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और फेस मास्क के बगैर किसी को मंडी में दाखिल न होने दिया जाए। कैमरामैन गुलाम यासीन खोखर के साथ सैफुर रहमान, TV टुडे भक्कर। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे जहलम से, जहां पर सूबाई वजीर पंजाब महकमा माल मलिक मोहम्मद अनवर ने जहलम में लगाए गए सस्ते रमजान बाजारों का दौरा किया। जहलम इंतजामिया की तरफ से रमजान बाजारों में बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और इंतजाम करने पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राव परवेज अख्तर, AC तहसीलदार असलम गुज्जर और सस्ता रमजान बाजार के फोकल पर्सन अब्दुर्रहमान डार भी मौजूद थे। सूबाई वजीर ने रमजान बाजारों का तफसीली जायजा लिया, खुरोनोश के अशिया की कीमतों, इनका मय्यार और वजन को चेक किया। सूबाई वजीर ने तमाम रमजान बाजारों में बेहतरीन सहूलियात फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर सूबाई वजीर मलिक मोहम्मद अनवर ने कहा कि रमजान पैकेज के तहत महकमा ज़राअत अपनी फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए 13 खुरोनोश की अशिया पर 25% सब्सिडी दे रहा है। रमजान बाजारों में खुरोनोश की अशिया की क्वालिटी और कीमतें बहुत मुनासिब हैं। तमाम रमजान बाजारों में अशिया की कीमतों और क्वालिटी की मुसलसल निगरानी की जा रही है। दूसरी जानिब सांगला हिल में पुलिस की कार्रवाई, बैनुल अजलाई खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुलजिम मुनीर उर्फ मोनी डकैती के मुकदमा में 2 साल से मतलूब था। थाना सिटी सांगला पुलिस के SHO बिशारत गुजर ने बैनुल अजलाई इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इश्तिहारी को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत से गिरफ्तार किया गया है। उधर कामुकी में 13 साला तालिब इल्म को छोटी बहन के सामने कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 6 माह से फरार था। मुलजिम अली रजा ने 6 माह कबल दोस्ती खत्म करने पर फातिर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। आलाए कत्ल बरामद, जुर्म ने
अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि कामुकी में 13 साला तालिब इल्म को छोटी बहन के सामने कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 6 माह से फरार था। मुलजिम अली रजा ने 6 माह कबल दोस्ती खत्म करने पर फातिर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। आला कत्ल बरामद कर लिया गया। मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, नारोवाल के बरसाती नाले से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त नहीं हो सकती। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। नारोवाल के बरसाती नाले से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त नहीं हो सकती। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर मांगा मंडी में पुलिस की कार्रवाई। शेरी गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान से लूटा हुआ सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। मांगा मंडी में पुलिस की कार्रवाई। शहरी गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी। आपको मजीद अपडेट करें नाजरीन, मांगा मंडी में नौजवान को असलहे की नुमाइश करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद कार्रवाई जारी है। आपको बता रहे हैं कि मांगा मंडी में नौजवान को असलहा की नुमाइश करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद कार्रवाई जारी है। दूसरी जानिब मुरीदके के इलाके चक 37 में गंदम की तैयार फसल में आग लग गई। रेस्क्यू के मुताबिक आग बिजली की तार गिरने की वजह से लगी। रेस्क्यू ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं, मरीदके के इलाके चक 37 में गंदम की तैयार फसल में आग लग गई। रेस्क्यू के मुताबिक आग बिजली की तार गिरने की वजह से लगी। रेस्क्यू ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। खबर शामिल करें बुरेवाला से, जहां पर बुरेवाला में सीनियर सहाफी के जवान साल बेटे को एक तुलबा तंजीम के 3 मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिमान का चंद माह कबल भी मकतूल के साथ झगड़ा हुआ था। लाश को पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिया गया। थाना मॉडल टाउन के हदूद में वाक़या नीली बार सिटी के रिहायशी निजी टीवी के रिपोर्टर सीनियर सहाफी का 18 साल जवान साल बेटा मैट्रिक का तालिब इल्म अहमद फैजान घर से सौदा सलफ लेने गया तो इसी इलाके में एक तलबा तंजीम ने 3 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। मुलजिमान फरार हो गए। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने सहाफी की दरखास्त पर 2 नामजद मुलजिमान समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फिरोजवाला की नाअहली और नालायकी। फिरोजवाला की मुतअद्दिद आबादियां पीने के साफ पानी से महरूम। कायम शुदा ट्यूबवेल के बोर बैठ जाने से माह सयाम में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरा, पानी दो के नारे। तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फिरोजवाला की नाअहली और नालायकी। फिरोजवाला की मुतादिद आबादियां एकनीसी कॉलोनी, मेन बाजार फिरोजवाला और मेन बाजार इमामिया कॉलोनी माह सियाम में पानी की बूंद बूंद को तरस गए। 1982 से कायम शुदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फिरोजवाला के मेन 3 ट्यूबवेल अरसा 1 साल से बोर बैठने जाने से कई इलाके पानी को तरस गए। घरों में पानी न आने की शिकायत आला हुकाम से की गई, मगर कॉरपोरेशन अमले ने सुनी अनसुनी कर दी, जबकि अक्सर रहायशियों ने पानी के कनेक्शन कटवा दिए। रहायशियों का कहना है कि वाटर सप्लाई बिल तो भिजवाए जा रहे हैं मगर पानी मुयस्सर नहीं। इलाका मकीनों ने बिल देने से इनकार करते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फिरोजवाला के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया और माह सियाम में पानी दो के नारे लगाए।
नाजरीन, कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब बहावलनगर का पहला इजलास, जिसमें चौधरी तारिक महमूद टीवी टुडे के ब्यूरो चीफ बहावलनगर को कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब का सदर मुंतखब किया गया। कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब बहावलनगर का पहला इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इजलास की कार्रवाई का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद मेंबरान ने अपनी अपनी राय से ओहदेदारान मुंतखब किए, जिसमें मेंबरान की बाहमी मुशावरत के बाद टीवी टुडे के ब्यूरो चीफ चौधरी तारिक महमूद को सदर कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब बहावलनगर और मोहम्मद आजम खान को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। पाकपतन के इलाके बंगला हयात में प्राइवेट मवेशी मंडी में हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। मवेशी मंडी में व्यापारी बगैर मास्क जानवर फरोख्त करने लगे। कोरोना की वबा ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। दूसरी तरफ पाकपतन के इलाके बंगला हयात में मकामी पुलिस की आशिराबाद से प्राइवेट मवेशी मंडी सजा दी गई। मवेशी मंडी में रियासत के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। जानवर फरोख्त करने वाले व्यापारी और खरीदार बगैर मास्क के मंडी में फिर रहे हैं और प्राइवेट मवेशी मंडी में समाजी फासले को नजरअंदाज किया गया। जिला पाकपतन में पहले ही कोरोना अपने पंजे गाड़ चुका है। तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब शरकपुर शरीफ के नवाही गांव मदर शरीफ में कत्ल की लर्जाखेज वारदात। भाई के मुकदमे की पैरवी करने वाले भाई मलिक इफ्तिखार अहमद को भी गंदम की कटाई के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन और अहले खाना का रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। शरकपुर शरीफ के नवाही गांव मदर शरीफ में मोहम्मद अयूब उर्फ हाजी गोशा के बहनोई मलिक जावेद अहमद, जिसे चंद माह कबल मुखालिफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। गुज़श्ता रोज उसके भाई मलिक इफ्तिखार अहमद को भी मुखालिफिन ने गंदम की कटाई के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको आगाह करें राजनपुर से, जहां राजनपुर में मां और बेटी के साथ जाली पीर की साथियों के हमरा मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम जाली पीर को गिरफ्तार कर लिया। मजीद मुलजिमान की तलाश जारी है। राजनपुर के थाना सिटी की हुदूद कोटला नसीब में जाली पीर ने अपने 4 साथियों के हमरा मां और बेटी के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया। थाना सिटी पुलिस ने वालिदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद मुलजिमान की तलाश जारी है। नाजरीन, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद की हिदायत पर जिला भर में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान चौधरी ने दरियाए सिंध कच्चा के इलाका में ज़ख़ीरा की गई 6000 और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर अरशद वट्टू ने 3000 बोरी गंदम तहवील में लेकर महकमा खुराक के हवाले कर दी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने बताया कि हुकूमत ने किसानों की फलाह व बहबूद और उन्हें मुआशी इस्तेहकाम फ्राहम करने के लिए गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपये फी मन मुकर्रर की है और गंदम खरीदारी मुहिम में मिडल मैन का खात्मा करते हुए किसान को गंदम फरोख्त में सहूलियात फ्राहम की हैं, ताकि किसान बराह रास्त अपनी गंदम फरोख्त करके फौरी रकम हासिल कर सकें। अब आपको बताएं कि मंडी उस्मानवाला में राजपा अरारी प्याल कला से लाखों की मिट्टी चोरी। किसानों का महकमा आपाशी के खिलाफ एहतजाज। आपाशी के अफसर मलबा एक दूसरे पर डालते रहे। DC कसूर से नोटिस लेने का मुतालिबा। मंडी उस्मानवाला के नवाही इलाका प्याल कला राजपा अटारनी से क्रेन और ट्रैक्टर ट्राली की मदद से लाखों रुपए मालियत की कीमती मिट्टी चोरी कर ली गई। किसानों से नहर से बरिन की मिट्टी उठाने पर महकमा आपाशी के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि नहर से बरिन की मिट्टी उठाकर किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। खबर शामिल करें कबीरवाला से, जहां पर आग लगने से 3 एकड़ गंदम की खरीफ फसल जलकर राख का ढेर बन गई। लोगों ने अपनी मदद के तहत आग पर काबू पा लिया। किसानों का डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से इमदाद का मुतालबा। कबीरवाला के नवाही इलाके मोलापुर में सिराज अहमद और सज्जाद अहमद की खड़ी गंदम की फसल को अचानक आग लग गई। सिराज अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साथ वाले खेत में गंदम की फसल की कटाई पर आए मजदूरों ने सुलगती हुई सिगरेट मेरे खेत में फेंक दी, जिससे आग भड़क उठी और मेरी गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई है। खबर शामिल करेंगे बहावलपुर से, जहां हुकूमत पंजाब की हदायत पर कोरोना से महफूज रखने के लिए शऊर उजागर करने और कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया।
फ्लैग मार्च डीसी चौक से होता हुआ फ्लैग गेट, सर्कुलर रोड, मिलाद चौक, मुल्तान रोड, लारी अड्डा, मॉडल टाउन से अंदरून फ्लैग गेट से इख्तिताम पसीर हुआ। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया का कहना था कि कोरोना से महफूज रहने और कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हर शख्स अपना किरदार अदा करे। नाजरीन, डेरा अल्लाह यार में कायम रमजान बाजार अवाम को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। शहरियों का कहना है सस्ती चीजों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। जाफराबाद के सदर मकाम शहर डेरा अल्लाह यार में लगाए गए रमजान सस्ता बाजार अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई है। आटे की फराहमी के लिए रोजे की हालत में अवाम शदीद गर्मी में लाइनों में खड़े होकर इंतजार करते रहे। शहरियों का कहना है कि ये सस्ता बाजार सिर्फ नाम का है। सस्ते बाजार हम सुबह 2 घंटे से खड़े हुए, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। ये देख रहे हो सुबह से लाइन खड़ी हुई है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। अभी तक जो सिफारिश मनपसंदा लोग हैं उनको मिला जा रहा है। सस्ता बाजार के हवाले से जब चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी सलीम डोमकी से बात की गई तो उन्होंने अवाम को रिलीफ फराहम करने का दावा कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सिडी वाली चीज़ें हैं, जैसे आटा है आपके सामने है, घी है, चावल है, दालें हैं, मशरूबात हैं। इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपके सामने देखे लाइनें लगी हुई हैं। सस्ता बाजार में लगाए गए स्टॉल सिर्फ नुमाइश के मंजर पेश कर रहे हैं। दुकानदार ग्राहकों की तरफ देखते रहे मगर शहरी बगैर खरीदारी वापस दिखाई दिए। कैमरा टीम के साथ शक्ल बलोच, TV टुडे, जाफराबाद। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना के बाद मजीद तेज। नौशेरा में अब तक पॉल केसेस की तादाद 1033 तक जा पहुंची है, जबकि 85 अफराद जान के बाद रिहा गए। डिप्टी कमिश्नर नौशेरा ने 14 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से माजिद खटक। नौशहरा में कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी के साथ शहरियों को अपने लपेट में ले रही है। अब तक मुतासर अफाल केस की तादाद 1033 तक जा पहुंची। काजी मेडिकल कम्प्लेक्स में 75 जबकि DHQ नौशहरा में 28 मरीज जेर इलाज है। गुज़श्ता एक साल के दौरान मुल्क भर में 37,975 अफराद के टेस्ट में 4,657 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट हुए, जिसमें अब तक 3,542 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। जिला भर में इस मोहल्ले वबा से मजमूई तौर पर अब तक 85 अफराद जान की बाजी हार गए। इस मोहल्ले वबा की तीसरी खतरनाक लहर ने बच्चों को भी अपने लपेट में ले लिया। जिला भर में 9 बच्चे मुतासिर हुए, जबकि नौशहरा में कोरोना वायरस के फाल केस की शरह 20% तक जा पहुंची। बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने 14 इलाकों में मजीद स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। तहसील पबी में स्पिन काने बाराखेल, जबकि नौशहरा सिटी में हकीमाबाद, रियाज कॉलोनी, अमानगढ़, नौशहरा काका से बदरची, नौशहरा कैंट, अरमर कॉलोनी और खीशी इलाके शामिल है। जबकि तहसील जहांगीरा में मिस्री बांडा, अकोड़ा खटक, कोंड, खैराबाद, गंदाब, काही, खानकुई, इंजरी, अलीबेग और निज़ामपुर शामिल है। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने इन इलाकों में शहरियों को घरों में रहने और बिला वजह न निकलने की हिदायत जारी कर दी, जबकि इन इलाकों में अशिए, खुर्दनोश, मेडिकल स्टोर की दुकानें खुले रहेंगे, जबकि दीगर कारोबार ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। आपको बता रहे हैं महंगाई का जिन बेकाबू रमजानुल मुबारक का महीने में मुनाफा खोर दोनों हाथों से अवाम को लूटने लगे। जिला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है, अवाम को कोई पूछने वाला नहीं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल राशिद अपनी इस रिपोर्ट में। जिले इंतजामिया के दावे ही रहे, रमजानुल मुबारक में मुनाफाखोर अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे, कोई पूछने वाला नहीं। आप सब्जी ले लें, फ्रूट ले लें, हर चीज़ यूटिलिटी स्टोर्स पर जो भी पैकेज दिए गए हैं वो भी सिर्फ फॉर्चून वालों की हद तक महदूद रह चुके हैं, क्योंकि गरीब आवाम से उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। कि आप घी ले लें, चीनी ले लें, हर चीज़ आसमान को छू रही है। हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है, गरीब आवाम बहुत परेशान है। आटा, घी, चीनी, दाल सब आसमान से बातें कर रही हैं। फ्रूट सस्ते करें ताकि गरीब भी रोज़े रख सके और खा सके। शहरियों का मजीद कहना था कि जिले इंतजामिया मुनाफाखोरों के सामने बेबस बनी हुई है। इंतजामिया प्राइस कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। कैमरामैन एहतशाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, TV टुडे न्यूज़, चंडोलिया। नाज़रीन, तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा करने वाले मर्द मुजाहिद मीर जाफर खान जमाली के इनाम से मंसूब जिला जाफराबाद का सदर मुकाम शहर डेरा अल्लाह यार दौरे जदीद में भी पसमानदगी का शिकार है। ये है डेरा अल्लाह यार शहर, जो कि तरीके आज़ादी पाकिस्तान में आम किरदार अदा करने वाला जिला जाफराबाद का सदर मुकाम है। आज़ादी के 74 साल बाद भी तरक्की ना कर सका
टूटी फूटी सड़कें, नाले, ना ही तरक्की के आसार, ताहाल अवाम मुंतखब नुमाइंदों की राह तकते रहते हैं। शहर की किस्मत बदल सके, मुख्तलिफ वक्तों में अरबों फंड्स और पैकेजों में अरबों रुपए मिलने के बावजूद डेरा अल्लाह यार के अवाम को सहूलियत मैसर नहीं। दूसरी जानिब मिठियानी के रहायशी ज़ईफ अल उम्र वालिदैन जालिम बेटे के जुल्म के खिलाफ नौशहरों फिरोजपुर प्रेस क्लब पहुंच गए। वालिदैन का कहना था कि हमारा बेटा हम पर हर रोज जुल्म के पहाड़ गिराता है, हम पर तशद्दुद और हमें मारने की कोशिशें करता है। कई बार हमारा गला घोंटने की कोशिश की गई और जब बस ना चला तो हमें घर से निकाल दिया और हमें कहा कि तुम कहीं जाकर मरो तो मैं किसी औरत को घर में रखूं। हम दरबदरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमने मिठियानी पुलिस स्टेशन पर तहरीरी शिकायत की दरखास्त भी दी, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारी आला हुकाम से पुरजोर अपील है कि हमारे जालिम बेटे को गिरफ्तार करके जेल भेजकर हमारी जान बचाई जाए। नाजरीन, नुसरत सहर अब्बासी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को ट्विटर पर सिंध तरक्की करती नजर आती है, मगर मुश्किलात में गहरी सिंध की आवाम नजर नहीं आती। नवाबशाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नुसरत सहर अब्बासी ने कहा, NICVT के अंदरूनी हालात से करप्शन झलकती दिखाई दे रही है। डॉक्टर अजरा फजल को आसिफ जरदारी की बहन और बिलावल भुट्टो की नाते सूबाई वजीर सेहत सिंध के अवाम पर मुसल्लत कर दी गई है। सूबाई वजीर सेहत की कारकर्दगी कुछ नहीं। सिंध के अस्पतालों में बच्चों बूढ़ों को कुत्ते सांप काट कर वैक्सीन दस्तियाब नहीं, लोग मर रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।